गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरे एंड तक देखिएगा। और एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर एक नई पहल पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की घोषणा की गई। सेकेंड क्वेश्चन इज, त्रिपुरा सरकार द्वारा हाल ही में भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 6 सितंबर से 13 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में खेला जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, तेलंगाना के वारंगल, त्रिशूर एंड नीलंबूर शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, यूपी के फरुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई। और चलिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा अभियान जारी किया जाएगा जिसका उद्देश्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अब बात आई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति ये जो बनी थी वो 25 जुलाई 2022 को बनी थी। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं महिला राज्यपाल बनी थी। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। देश की पहली महिला आदिवासी महिला है राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और देश की ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, याद रखना आप इसे। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। अभी हाल ही में बेंगलोर में नितिन गडकरी जी के द्वारा मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब बात आई है बेंगलोर की, तो बेंगलोर की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। बेंगलोर किसकी राजधानी है? तो बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज सोमप्पा बोम्माई। ये कर्नाटक के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत जो हैं ये यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। स्थापना कब हुई थी कर्नाटक की? तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। भाषा क्या क्या बोली जाती है? तो कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री के चंगला राय रेड्डी जो थे यहाँ के प्रथम में मुख्यमंत्री थे। राजकीय पशु हाथी, राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, बेंगलोर जो है कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है, इसे याद रखना आप। यहाँ की जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है यक्षगान, कुनिता, करगा, लाम्बी आदि। ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, कालिंदी, तुंगभद्रा। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कुल जिले कितने हैं? 30 यहाँ के कुल जिले हैं। अच्छा, कर्नाटक को पहले हम मैसूर के नाम से भी जानते थे, याद रखना। पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में 2022 से 27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों तक राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। ये यहाँ राज्य होता
राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को हासिल करना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मैंगलोर में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड एलएनजी रिलायंस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह हाल फिलहाल के ही कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर साल हम विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम विश्व चिकित्सा दिवस मनाते हैं और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस एम दोराईस्वामी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मद्रास हाई कोर्ट का। अभी हाल ही में हमारी जो वर्तमान भारत की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एम दोराईस्वामी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने अभी हाल ही में मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। अब बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है वहाँ की? शेख हसीना। और मुद्रा जो है वहाँ की करेंसी वो है टका। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। देखिए अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री द्वारा, जो अभी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, उन्होंने काचा नदी पर बने बांग्लादेश चीन मैत्री पुल का उद्घाटन किया है। अभी हाल फिलहाल की ये घटना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव बंदरगाह के उपयोग की सलाह दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक में किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने पैनियर बाय के साथ डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी हाल ही में छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत की गई है। अब बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु से कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान राज्यपाल जो RN रवि हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। कुल जिले जो है तमिलनाडु में 38 हैं। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। लोक नृत्य है वहाँ की भरतनाट्यम। पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये वहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। राजभाषा जो बोली जाती है वहाँ तमिल बोली जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा अभी हाल ही में एनम एजुथुम योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? एनम एजुथुम योजना की शुरुआत की गई है। और कुछ चीज़ें याद रखना, अभी हाल ही में तमिलनाडु मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की गई। एंड नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंद चिदम्बरम ने किसे फाइनल राउंड में हराकर 22वां दुबई ओपन 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर है प्रज्ञानानंद। प्रज्ञानानंद को अरविंद चिदम्बरम ने फाइनल राउंड में हराकर 22वां दुबई ओपन 2022 जीता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। अभी हाल ही में 6 सितंबर 2022 को सुएला ब्रेवरमैन जो है ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी। चलिए आप वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 5G सेवा शुरू करने जा रही है?
एंड सेकंड क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया? आई होप मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवाए हैं। सो देखते हैं कल की वीडियो में कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। सो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स मिलते रहें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।